स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 22 जीत कहानी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं शकुंतला वर्मा जी। इस कहानी में हमें बताया गया है कि सोमा और शीला नाम की दो सहेलियां रहती हैं। दोनों ही एक ही कक्षा में पढ़ती है और उनके घर भी पास पास में ही होते हैं। जिस दिन वो नहीं मिल पाती, उनको ऐसा लगता जैसे आज हमारा कोई बहुत बड़ा काम छूट गया हो। एक बार सोमा से मिलने उसकी कलकत्ता वाली मौसी और उनकी बेटी मधु आते हैं। 2-4 दिन बाद मधु सोमा से कहती है कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। सोमा मधु को अपनी सहेली शीला के घर लेकर जाती है। जब सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और सोमा और मधु घर के अंदर जाते हैं। सोमा ने मधु और शीला का आपस में परिचय करवाया तो मधु ने बहुत ही आश्चर्य से शीला को देखा। शीला उसकी नज़रों को समझ गई और उसने कहा कि अच्छा, मेरे हाथ नहीं हैं, इसलिए तुम्हें देखकर अजीब सा लग रहा होगा। उसके सामने मधु कह देती है नहीं तो, पर उसके व्यवहार से सोमा और शीला दोनों ही समझ जाती हैं कि मधु जो है वह बहुत ही असहज महसूस कर रही है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सोमा और मधु घर आ जाते हैं। रात को जब दोनों आपस में बातें करने बैठते हैं तो मधु सोमा से कहती है कि अरे सोमा, शीला से तुम्हारी कैसी दोस्ती है? मैं तो ऐसी लड़की के साथ में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करती, न खेलना न कूदना, सिर्फ बातें करते रहना। तब सोमा मधु को समझाते हुए कहती है कि मधु, तुम शीला के बारे में ऐसी बातें मत करो। तुम नहीं जानती, आज से 4 साल पहले शीला भी हम लोगों की तरह ही स्वस्थ और सुंदर लड़की थी, पर एक दिन तार मिला कि उसकी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तब वह शीला अपने परिवार के साथ बस के द्वारा मिलने के लिए चली गई। रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाची के सिर में तो थोड़ी सी चोट ही लगी, परंतु शीला की हाथों की हड्डियां चकनाचूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। अपनी अकेली संतान को ऐसे रोते बिलखते देखकर चाची को भी बहुत बुरा लगता था, पर डॉक्टर ने समझाया कि यदि तुम ही हिम्मत नहीं रखोगी तो फिर शीला को कौन समझाएगा। इस प्रकार चाची ने हिम्मत रखकर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाना शुरू किया। चाची को पता था कि शीला को पढ़ने का शौक़ है, तो उन्हें बहुत सारी किताबें लाकर पढ़ने के लिए दी। शीला ने कहा कि मम्मी, तुम ऐसा करो, मेरे लिए मेरी कोर्स की ही किताबें पढ़ने के लिए ला कर दो। चाची ने उसे उसकी किताबें पढ़ने के लिए ला कर दी। कुछ दिनों के बाद जब शीला वापस घर आ गई और स्कूल जाने लगी, तब उसके प्राचार्य महोदय ने कह दिया कि अब शीला सामान्य बच्ची नहीं रही, इसलिए इस स्कूल में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तब फिर चाची ने उसका एडमिशन विकलांग के स्कूल में करवा दिया। फिर थोड़े दिनों तक शीला जो है दिव्यांगों के स्कूल में जाने लगी। एक दिन जब शीला स्कूल से वापस लौटी तो उसके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी। उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि बेटा, तुम आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो, तब शीला ने कहा कि मम्मी, मेरे स्कूल में एक लड़का, अनिल नाम का लड़का पढ़ता है जो कि अंधा है, परंतु फिर भी वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है। उसके पास एक घड़ी है, उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह अपने हाथों से आँखों का काम कर सकता है, तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती। बस तभी से शीला ने हाथों का काम करने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, परंतु धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। वह अपने पैरों से ही कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी, और तो और वह पैरों से ही बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बनाने लग गई। उसकी मम्मी ने भी उसका हमेशा ही मनोबल बढ़ाया। इस तरीके से
शीला अपनी पढ़ाई भी करने लगी और पेंटिंग तो इतनी अच्छी बनाने लगी कि चित्रकला प्रतियोगिता में भी उसे प्रथम पुरस्कार मिला है। खाली समय में अपने वह नए वर्ष, होली, दिवाली आदि समारोह के सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे आती है। हर महीने वो इतना धन कमा लेती है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है। अब उसे अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। सच कहूँ तो दिव्यांगता ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया है। उसकी हार भी जीत में बदल गई है। मधु ने जब ये सारी बातें सुनी तो शीला उसकी नज़रों में बहुत महान और ऊंची उठ गई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए और दिव्यांगों को आदर और सम्मान देना चाहिए।